डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुन अलैकुम। क्लास 7 के उर्दू। तो आज चैप्टर नंबर 14 का सबक लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। आप ध्यान से देखें। आज मेरा मौजू है राजा जम्बुलोचन। आपने बहुत से राजाओं के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन आज एक ऐसे राजा का हाल बयान किया जाएगा। शायद अब से इससे पहले बहुत सी किताब में या किताबों में आपने बहुत से राजाओं के बारे में किस्सा सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम एक ऐसा राजा के बारे में बयान करूंगा जो बड़ा फियास और सखी था। उस राजा का नाम जम्बुलोचन था। इसका एक भाई भी था, वो भी राजा था। उसका नाम बहुलोचन था। राजा जम्बुलोचन जो है वो एक फियास और सखी था, और इसका नाम राजा जम्बुलोचन था। और इसका एक भाई भी था, वो भी राजा था। उसके भाई का नाम बहुलोचन था। जम्बुलोचन के राज में रियाया खुशहाल थी। लोग अमन और सुकून से जिंदगी बसर करते थे। कहीं कोई मोहताज न था, अनाज की कमी न थी। दूर दूर से लोग सियाहत की गर्ज से यहाँ आया करते थे। राजा के दरबार में हर शख्स को जाने की इजाज़त थी। वह खुद भी हर एक की फरियाद सुनाने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। जम्बुलोचन जो है, उनके ज़माने में, उसके राज में लोग अमन व सुकून के साथ ज़िंदगी बसरते थे। जो ज़रूरत पड़ते थे, राजा साहब ने कभी कमी नहीं रखते थे। और राजा के दरबार में हर कोई शख्स जाने की इजाज़त थी। और राजा ने हर एक लोगों की फरियाद सुनाने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। राजा ने ऐलान कर रखा था कि कोई इस सरकारी अहलकार किसी के साथ सख्ती से पेश न आए। राजा के इस हुक्म से भी तामील किया करते थे। राजा जम्बुलोचन को अदब से बड़ा लगवा था। इसने अपने दरबार में मुताइद अदीब व शायर जमा किए थे। राजा ने अपने दरबार में कहीं किस्सा को भी रखे थे। वो इन सबसे अच्छी अच्छी बातें, किस्से, कहानियां सुनाता और खुश होता था। वो कभी कभी इन अदीबियों और शायरों को इनाम व कराम से भी नवाजा था। दरबार में अक्सर शेर व अदब की महफिलें मुनक़िद होते हैं, जिनका हाल मुहावरों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता। तो अक्सर राजे के दरबार में ज़्यादातर शायर, कहानियाँ और बहुत से किस्से सुनाते थे, और लोगों को इनाम भी दिया जाते थे। और अक्सर शायर और अदब का महफिलें मुनक़िद होते। इस राज्य के कई किस्से मशहूर थे, जिनका लोग अक्सर जिक्र करते थे। ऐसा ही एक किस्सा शिकार से मुताल्लिक़ है। यहाँ कहा जाता है कि राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक मर्तबा वो अपने दरबारियों के साथ शिकार के लिए निकाला। कहीं दिनों तक जंगल में घूमता रहा, मगर उससे कोई शिकार न मिला।
वो मायूस होकर एक टीले पर जा बैठा। थोड़ी देर थोड़ी देर सस्ताने के बाद राजा भी फिर शिकार के लिए चल निकाला। वो शिकार की तलाश में भटकते भटकते दूर पहाड़ियों की तरफ जा निकला। अचानक उससे एक तालाब नजर आया। उसने तालाब के करीब जाकर देखा कि एक शेर और एक बकरी इकट्ठे तालाब से पानी पी रहे हैं। यह मंजर देखकर राजा हैरान रह गया और सोचने लगा कि शेर जो बकरी को खा जाता है, कितने प्यार से बकरी के साथ पानी पी रहा है। ठीक। और राजा अक्सरन शिकार के लिए जाया करते थे। तो एक मर्तबा इनके दरबार में लोगों से कहा कि हम सब शिकार के लिए जाना चाहता है। तो वो सब शिकार के लिए निकल पड़े। तो जंगल में शिकार की तलाश में घूमते रहे, लेकिन कोई शिकार न मिला। वो मायूस होकर कहीं जगह पे बैठकर सोचने लगा। राजा फिर से शिकार न मिलने की वजह से फिर से शिकार की तलाश में निकाला तो उसने यानी एक ऐसा मंजर देखा जो जिसमें तालाब के करीब जाकर एक मंजर देखा जहां शेर और बकरी ने इकट्ठे तालाब से पानी पी रहे थे। वो देखकर राजा हैरान हो चुके थे। वो सोचने लगा कि शेर बकरी को खा जाता है, लेकिन ये कितने प्यार से पानी पी दोनों ने पानी पी रहा है। इस मंजर को देखकर राजा काफी हैरान और परेशान होने लगा। अब इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मैं यहाँ से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तब तक खुदा हाफिज।